बहुत बहुत ही ताकतवर इंसान को खो दिया है। हमारे नेशन के हीरो थे विपिन रावत जी, और सच में ऐसा व्यक्ति बिरले ही पैदा होते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। कश्मीर बैंक में काम करने वाली एक महिला आफरीन नकाश, उन्होंने एक स्माइली इमोजी डाला, जिसके बाद पूरे हमारे सोशल मीडिया में इस चीज़ को लेकर गुस्सा आया और जम्मू कश्मीर बैंक को कई जगहों से जो है लेटर्स गई इनको सस्पेंशन के लिए। मैसेज भी जाता है बड़े लोगों को कि भैया जो देश के खिलाफ बोलेंगे उनके लिए देश में जगह नहीं है। आप देखिए, अगर उन्होंने अपने फ़ोन के स्टेटस में ये लिखा है तो वो फ़ोन नंबर उनके स्कूल के हर बच्चे के पेरेंट्स के पास होगा। क्या हर बच्चे का पेरेंट्स ये सीखेगा कि ओनर ये लिख रही है तो बच्चों को भी यही सिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन सच्ची कहा आपने, जहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज उदास हैं उनके लिए। वो कश्मीर वैसा नहीं है जैसा पहले था, और शायद वो उनकी मृत्यु के बाद हमें देखने को भी मिला कि विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाल चौक पे कश्मीरी हमारे मुस्लिम भाई बहन इकट्ठे हुए। ये वही कश्मीर है जिसका सपना विपिन रावत जी देखते थे। इसके लिए मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी। महिला हैं सबा हाजी, वो एक स्कूल चलाती हैं, हाजी पब्लिक स्कूल। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लिखा विपिन रावत जी को वॉर क्रिमिनल, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात। 70 के बाद का जम्मू कश्मीर है सोमिल जी, ये पहले वाला नहीं है। जो 370 के पहले वाला जम्मू कश्मीर था, तब बुरहान वानी को मारने के लिए 10 जगह से परमिशनें लेनी पड़ती थी, आज नहीं लेनी पड़ती। आज जाकिर मूसा हो या कोई टीआरएफ का कायर आतंकवादी हो, पहले गोली चलाई जाती है, बाद में देखा जाता है ये आतंकी किस यूनिफाइड कमांड की जो हेड रह चुकी हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थी। तो क्या उनका पहला फर्ज नहीं बनता अपनी आर्मी, अपनी पुलिस के लिए सोचना? क्या आतंकियों के समर्थकों के लिए सोचिए? हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें चाइना से खतरा है, उनसे तो खतरा है ही, लेकिन जो देश के अंदर पाकिस्तान पनप रहा है उससे सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले हमें उनसे डील करना है। कश्मीरी मुस्लिम भाई पुलिस में थे, उसकी बेटी का वीडियो देखा आपने किस तरह से रो रही थी? क्या उस बच्ची का वीडियो लेकर महबूबा मुफ्ती जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गई? जब हम इंडियन आर्मी का साथ देते हैं, आप इंडियन आर्मी का साथ देते हो, तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो बॉर्डर पे बैठ के अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, वो मोबाइल पे देखता है कि जब हम बोलते हैं इंडियन आर्मी जिंदाबाद, उनकी जो छाती है फौलाद की बन जाती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन 2-4 देशद्रोहियों से कि वो क्या लिख रहे हैं। उनको उनके साथ सोमिल जैसे देशभक्त हैं, उनके साथ आशीष कोहली जैसे व्यक्ति हैं जो हमेशा इंडियन आर्मी जिंदाबाद, सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपने देखा 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नौर के इलाके में एक चॉपर क्रैश का इंसिडेंट सामने आया, और जिसमें हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जनरल बिपिन रावत भी थे, उनकी धर्मपत्नी भी थी, एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर भी थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर भी थे, उनके पीएसओस भी थे, और वो शहीद हो गए। चॉपर क्रैश हुआ, और दूसरी तरफ देश के बीच में हर कोई शॉक था, उसके साथ साथ हर कोई ये सोच रहा था कि ये आखिर कैसे हुआ, और हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा था, ट्रिब्यूट दे रहा था। वहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो फेसबुक के बीच में कुछ इस तरह की इमोजीज दे रहे थे, या फिर यूं कहें कि कुछ इस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे थे जिससे हर भारतवासी के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स थे उनके ऊपर मैसिव एक्शन भी लिया, लेकिन इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, रहते हिंदुस्तान के बीच में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और डोगरा पत्रकार के नाम से भी इनको जाना जाता है, आशीष कोहली। आशीष जी, जहां एक तरफ देश की आंखें नम थी और वहीं दूसरी तरफ इस तरह के कमेंट्स, कुछ इस तरह की इमोजीज जिससे हर भारतवासी के इमोशंस जो थे वो हर्ट हो रहे थे, सेंटीमेंट जो थे वो हर्ट हो रहे थे, किस तरह से देखते हैं? देखिए सोमिल, पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का, और मैं चाहूँगा कि जम्मू परिवर्तन का पेज लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके काम काफ़ी अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले आज देश पूरा का पूरा जो है उनकी आंखें नम हैं, क्योंकि हमने एक ऐसे शख्स को खोया है जो सिर्फ़ एक सिक्योरिटी के साथ ही जुड़े हुए नहीं थे, पूरे देश उनको मानता था। और आज आप देख रहे हैं ना ही सिर्फ देश के अंदर, विश्व भर से उनके लिए जो है श्रद्धांजलियाँ आ रही हैं। हमने एक बहुत
बहुत ही ताकतवर इंसान को खो दिया है। हमारे नेशन के हीरो थे विपिन रावत जी, और सच में ऐसा व्यक्ति बिरले ही पैदा होते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन सच्ची कहा आपने, जहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज उदास हैं उनके लिए, वहीं आज देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, उनका चेहरा भी सामने आया। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, विपिन रावत जी का एक सपना था कि वो कश्मीर को ऐसा कश्मीर बनाना चाहते थे जो जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि आज वो कश्मीर वैसा नहीं है जैसा पहले था। और शायद वो उनकी मृत्यु के बाद हमें देखने को भी मिला कि विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाल चौक पे कश्मीरी हमारे मुस्लिम भाई बहन इकट्ठे हुए। ये वही कश्मीर है जिसका सपना विपिन रावत जी देखते थे। इसके लिए मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी। और वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोगों ने देश के इस बड़े वीर के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर बैंक में काम करने वाली एक महिला आफरीन नकाश, उन्होंने एक स्माइली इमोजी डाला, जिसके बाद पूरे हमारे सोशल मीडिया में इस चीज़ को लेकर गुस्सा आया और जम्मू कश्मीर बैंक को कई जगहों से जो है लेटर्स गई इनको सस्पेंशन के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा चिब्बर जी का, जो कि हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं। उन्होंने तत्कालीन इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ उसे जो है सस्पेंड किया। ये एक मैसेज भी जाता है बड़े लोगों को कि भैया जो देश के खिलाफ बोलेंगे उनके लिए देश में जगह नहीं है। वहीं उसके साथ साथ डोडा की एक महिला हैं सबा हाजी, वो एक स्कूल चलाती हैं, हाजी पब्लिक स्कूल। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लिखा विपिन रावत जी को वॉर क्रिमिनल, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही है। और मैं चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोलूँगा उनका स्कूल बंद करवाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि अगर एक स्कूल की ओनर इस तरह की बात कर रही है तो आप खुद सोचिए स्कूल के बच्चों को क्या सिखाया जाता होगा। क्या स्कूल के बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं कि विपिन रावत जी वॉर क्रिमिनल हैं? आप देखिए, अगर उन्होंने अपने फ़ोन के स्टेटस में ये लिखा है तो वो फ़ोन नंबर उनके स्कूल के हर बच्चे के पेरेंट्स के पास होगा। क्या हर बच्चे का पेरेंट्स ये सीखेगा कि ओनर ये लिख रही है तो बच्चों को भी यही सिखाना है? कितना गलत काम है ये। और वो स्कूल के अंदर जहर उगल रहे हैं, लोगों को, बच्चों को नफरत सिखा रहे हैं देश के खिलाफ, बच्चों को आर्मी के खिलाफ नफरत खिला रहे हैं, बच्चों को विपिन रावत जी के खिलाफ कर रहे हैं। आज बच्चे को अगर ये सिखाया जाएगा, वो बाद में कल को वो MBBS की सीट लेकर कश्मीर में फिर पाकिस्तान के नारे लगाएगा। अगर आज नहीं समझाया गया तो बड़ी देर हो जाएगी। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, MBBS का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं होता। 5 सालों के बाद उनने एक व्यक्ति को ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट देखना है, तो वो छोटा बच्चा है, उनको हम बच्चा समझेंगे। जो देशद्रोही एलिमेंट है वो देशद्रोही एलिमेंट है, उनको डील देशद्रोहियों की तरह ही करना पड़ेगा। उनके ऊपर मैसिव एक्शन लिया गया था, हालांकि जब उनकी कुछ वीडियोस जो थी वो वायरल हो रही थी और उसके बाद उनकी सपोर्ट में भी कुछ लोग उतर आए। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तक लिख डाली थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो एलिमेंट्स को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं उनको एक शय देने की बात होती है? सोमिल जी देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ना घर पे, वो शरारतें करता है। अगर आप उसको उस टाइम नहीं समझाओगे ना तो वो बड़े होने तक आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप बच्चे को जितना मर्जी समझाते रहे वो नहीं समझेगा। यही समय है। अगर आप जैसे हाजी पब्लिक स्कूल के बच्चों को, अगर इस प्रिंसिपल को नहीं उस अभी बुक किया गया जो ओनर है, तो वो तो बच्चों को इसी तरह से सिखाते रहेगी। आज विपिन रावत जी के लिए बोल रही है, कल निर्वाणा जी के लिए बोलेगी, परसों मोदी जी के लिए बोलेगी, अमित शाह जी के लिए बोलेगी, राजनाथ सिंह जी के लिए बोलेगी, कल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के खिलाफ बोलेगी। तो वो क्या सिखा रही है बच्चों को? वो ये सिखा रही है बच्चों को कि आप अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके और फिर बाद में CDS, देश के पहले CDS के लिए वॉर क्रिमिनल बोल रहे हो। क्या बच्चों को ये सिखाना है? अच्छा जी, बिल्कुल आपका दुरुस्त फरमाना है, क्योंकि जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे और जब हमारी भी ग्रूमिंग होती थी तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी कि जो आपके आर्मी के जाबाज जवान हैं या जो आपके ऑफिसर्स हैं वही आपके नेशन के रियल हीरोज़ हैं। और अगर इस तरह की मानसिकता ग्रूमिंग बच्चों के बीच में भर दी जाए और ऐसे लोग जो उनको टीच कर रहे हैं या ऐसे लोग जो उनको पूरी तरह से कन्विंस कर रहे हैं या बता रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या लगता है कितना बड़ा खतरा है ऐसे लोग? बहुत बड़ा खतरा है। यही तो खतरा है। लोग कहते हैं ना कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें चाइना से खतरा है। उनसे तो खतरा है ही, लेकिन जो देश के अंदर पाकिस्तान पनप रहा है उससे सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले हमें उनसे डील करना है।
उनसे पहले डील करने की ज़रूरत है, फिर हम बाकी बाहरी ताकतों से डील कर सकेंगे। देश के अंदर रह रहे ऐसे देशद्रोहियों को सबसे पहले उनके साथ निपटना पड़ेगा। देखिए ना आप, कल हमारे एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, 2 शहादत हुई। उनके लिए किसी ने कुछ बोला? उनके लिए किसी ने भी चिट्ठी लिखी जाती है? उनके लिए किसी ने चिट्ठी लिखी? उमर अब्दुल्ला जी सड़कों पर आए, बैठे, प्रोटेस्ट किया। महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली में गई प्रदर्शन करने? नहीं गई। लेकिन उनके लिए सड़कों पर आएंगे जिनका अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो आतंकवादी थे कि सिविलियन थे। क्या पता इन्वेस्टिगेशन के बाद वो आतंकवादी निकले, फिर क्या करेंगे? तो जो आज हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई पुलिस में थे, उसकी बेटी का वीडियो देखा आपने किस तरह से रो रही थी? क्या उस बच्ची का वीडियो लेकर महबूबा मुफ्ती जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गई? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गई? क्यों? क्योंकि वो एक पुलिस वाले की बेटी थी। महबूबा मैडम भी तो खुद यूनिफाइड कमांड की जो हेड रह चुकी हैं जब वो चीफ मिनिस्टर थी। तो क्या उनका पहला फ़र्ज़ नहीं बनता अपनी आर्मी, अपनी पुलिस के लिए सोचना? क्या आतंकियों के समर्थकों के लिए सोचना है? लेकिन ये 370 के बाद का जम्मू कश्मीर है सोमिल जी, ये पहले वाला नहीं है। जो 370 के पहले वाला जम्मू कश्मीर था, तब बुरहान वानी को मारने के लिए 10 जगह से परमिशनें लेनी पड़ती थी, आज नहीं लेनी पड़ती। आज जाकिर मूसा हो या कोई टीआरएफ का कायर आतंकवादी हो, पहले गोली चलाई जाती है, बाद में देखा जाता है ये आतंकी किस तंजीम का है। क्या जिस तरह आपने कहा कि एक चेंज आया, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मानसिकता वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं? और जिस तरह पास्ट की अगर बात करें, पास्ट में अगर ये सब कुछ वो किया करते थे तो उनको बख्श दिया जाता था, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब स्ट्रिक्टली उनके ऊपर जो एक्शन रहा था। एक कश्मीर बेस्ड कोई राइटर हैं, वो लिख रहे हैं कि भाई एक इमोजी की वजह से आपने किसी को सस्पेंड कर दिया, ये क्या बात है? क्या इमोजी देशभक्ति बताएगी? बिल्कुल बताएगी, इमोजी ही देशभक्ति बताएगी। क्या हम जब लिखते हैं मोर पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके साथ तिरंगा झंडा लगाते हैं, क्या वो हमारे देश की ताकत नहीं है? क्या पाकिस्तान के लोग अपना झंडा लगाते हैं तो क्या वो उनके देश की ताकत नहीं है? और आप विपिन रावत जी की मृत्यु के ऊपर हंसने वाले इमोजी बनाएंगे? तब क्या हुआ था जब सेपरेटिस्ट नेता गिलानी मरा था? जब गिलानी मरा था तब वो तो हमेशा आतंकियों की बात करता था, वो तो हमेशा भारत के खिलाफ बात करता था। जब वहाँ पर इमोजी बनाए गए थे तब क्यों परेशानी हुई थी, तब क्यों तकलीफ हुई थी? ये तो हमारे विपिन रावत जी तो भारत हैं, भारत। विपिन रावत जी भारत का चेहरा है। आपको नहीं लगता कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान -डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी तैनात हैं, एनकाउंटर्स कर रहे हैं, हर एक आम आदमी की सुरक्षा कर रहे हैं, क्यों ना उनका मॉरल जो है वो बूस्ट किया जाए, बजाय उनके मॉरल बूस्ट करने के इस तरह की चीज़ें करना? और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनका मॉरल जो है वो डाउन? सोमिल जी, मैं कई बार ही अपने आर्मी के जवानों से मिलता हूँ, कई बार ट्रक में बैठे होते हैं तो हम मिल लेते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं भैया 2 लोग हमारे खिलाफ लिखते हैं ना आर्मी के, लेकिन उसके बाद जो आप उनको जवाब देते हो ना, उससे दिल खुश हो जाता है। यानी कि जब हम इंडियन आर्मी का साथ देते हैं, आप इंडियन आर्मी का साथ देते हो, तो हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो बॉर्डर पे बैठ के अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, वो मोबाइल पे देखता है कि जब हम बोलते हैं इंडियन आर्मी जिंदाबाद, उनकी जो छाती है फौलाद की बन जाती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन 2-4 देशद्रोहियों से कि वो क्या लिख रहे हैं। उनको उनका साथ सोमिल जैसे देशभक्त हैं, उनके साथ आशीष कोहली जैसे व्यक्ति हैं जो हमेशा इंडियन आर्मी जिंदाबाद, सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपने देखा कल जब विपिन रावत जी का शव, जो पार्थिव शव तमिलनाडु से निकला, तो वहाँ पर तमिलनाडु के लोग, महिलाएं रो रही थी। बिल्कुल। उनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो उत्तराखंड के रहने वाले थे ना, तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सच बोलूं तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए जब मैंने विपिन रावत जी की ये खबर सुनी, क्योंकि विपिन रावत जी सिर्फ सीडीएस नहीं थे, वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने चाइना को उनकी औकात दिखाई। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई। 370 ख़त्म होने के बाद जो हमारे यहाँ पर एक भी किलिंग नहीं हुई है, उसके पीछे विपिन रावत जी, अजीत डोवाल जी जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। ऐसे लोगों के लिए जहाँ पर कश्मीर के लोग भी सामने आए, आप खुद देखिए, ऐसे लोगों के लिए दिल से हमेशा दुआएं निकलती है, और मैं तो कहता हूँ वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। और वो आज भी कहीं से अपने देश को देख रहे होंगे, और देश के ऊपर कोई विपदा आएगी तो सच में वो वहाँ पर भी परेशान होंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए हमेशा सोचा। उड़ी में जब अटैक हुआ तो विपिन रावत जी का स्टेटमेंट आपने सुना था,
उन्होंने कहा था कि इस समय मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। उस समय उनके सामने उड़ी के शूरवीरों के शव थे। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरी खामोशी ही जवाब देगी। वो ऐसे व्यक्ति थे। उसके लिए कोई हंसे या उसके लिए कोई वॉर क्रिमिनल बोले तो दिल को बड़ा दुख होता है। और मैं चाहूँगा गवर्नर साहब, हाजी पब्लिक स्कूल को बंद किया जाए। बच्चों का कैरियर बचा लीजिए गवर्नर साहब, वरना ये बच्चे आने वाले दिनों में गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। जिनकी ओनर ऐसी है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी। जी बिल्कुल। आशीष जी हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे और बिल्कुल इनका दुरुस्त फरमाना है कि एक जो ग्रोन अप बच्चा होता है, अगर उसकी ग्रूमिंग जो है वो पॉजिटिव वे में की जाए तो वो आगे जाके देश का भविष्य बनता है। और जिस तरह कुछ इमोजीज और कुछ इस तरह के कमेंट्स कुछ लोगों ने किए हैं, उससे उनकी मानसिकता तो पता लगी है, लेकिन उनका देश प्रेम भी पता लगा है। और सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के ऊपर एक्शन तो ले रही है, पास्ट में भी कई सारे एक्शंस लिए गए, कई सारे जो इसमें लोग थे उनको जॉब से सैक्ड कर दिया गया, लेकिन ज़रूरत है कि इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि आजकल जो पूरा एक भारत है वो डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। और इस तरह की चीज़ें अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं तो उससे आपका बिहेवियर पता लगता है, आपकी नेचर का पता लगता है। तो आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।